क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम विज्ञान के पुराना पेपर जो मैंने अपलोड किया है वो आपके लिए बहुत फ़ायदा साबित होगा। इसको आप घर पर सॉल्व करना और अच्छे से इसको समझना आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड के पुराने पेपर के अनुसार आपका जो अधिकतम अंक है वो 90 नंबर का है। उसमें निर्धारित समय दे रखा है 3 घंटे का, जिसमें आपके भाग दे रहे हैं अ ब। 2 भागों में प्रश्नों के उत्तर लिखना है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, जिसमें किसी प्रश्न में कोई चयन प्राप्त नहीं है। भाग अ है, उसमें सेक्शन ए यानी कि प्रश्न कह रहा है एथेन के अणु में सहसंयोज्य आयन आबंधों की संख्या लिखिए। दूसरा प्रश्न है किसी जीव के उस जीव प्रक्रम का नाम लिखिए जो इसकी समष्टि की वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा प्रश्न है यदि किसी साध्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीय पोषी स्तर के जीवों को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो निर्वात और जल में प्रकाश की चाल परिकलित कीजिए। गंगा नदी के जल के प्रदूषित होने के 2 मुख्य कारणों की सूची बनाइए। उल्लेख कीजिए कि किसी नदी के जल का प्रदूषित और संदूषित होना उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों सिद्ध होता है। जैव विविधता किसे कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र की जैव विविधता सुरक्षित नहीं रखी जाए तो क्या होगा, इसके एक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। किसी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में भेद करने के 2 प्रायोगिक परीक्षणों की सूची बनाइए और वर्णन कीजिए कि ये परीक्षण कैसे किए जाते हैं। 8वां प्रश्न है एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कीजिए। एथाइन और ऑक्सीजन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आपके विचार से इस कार्य के लिए एथाइन और वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन है 2 तत्व P और Q आधुनिक आवर्त सारणी के एक ही आवर्त के क्रमशः समूह 1 और समूह 2 के सदस्य हैं। इनके निम्नलिखित लक्षण गुणधर्मों की तालिका के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें यह दे रखा है इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा इनके परमाणुओं का साइज, इनके धात्विक प्रकृति, इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इनके ऑक्साइडों के सूत्र, इनके क्लोराइडों के सूत्र। 10वां है परमाणु क्रमांक 16 के तत्व का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व का स्थान उस तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित होता है तथा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर उनकी संयोजकता किस प्रकार परिकलित होती है। 11वां प्रश्न है लैंगिक जनन के 6 विशिष्ट अभिलक्षणों की सूची बनाइए। 12वां प्रश्न गुणसूत्र क्या होते हैं। स्पष्ट कीजिए कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी संगति में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार समान बनी रहती है। 13वां है किसी समाज के लिए जन स्वास्थ्य के 4 महत्व के बिंदुओं की सूची बनाइए। हमारे देश में पिछले 50 वर्षों में जन स्वास्थ्य से संबंधित जिन क्षेत्रों में सुधार हुआ है उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। 14वां है प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित किस प्रकार चीज़ों के विकास के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। समजात अंग, समरूप अंग, जीवाश्म। 18वां है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। जाति, उद्भवन, प्राकृतिक वर्ण। फिर है क्वेश्चन 16 यदि कोई दर्पण उनके सामने कहीं भी स्थित बिंब का सदैव सीधा और साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वह दर्पण किस प्रकार का है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक किरण आरेख खींचिए। इस प्रकार के दर्पण प्राय कहाँ और क्यों उपयोग किए जाते हैं।
प्रकाश के प्रकीर्ण से क्या तात्पर्य है, इसकी परिघटना की सहायता से व्याख्या कीजिए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, अथवा सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। 18वां प्रश्न, जैव न्यूनीकरण और अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थों के बीच प्रत्येक का एक उदाहरण देकर विभाजन कीजिए। उन दो आदतों में परिवर्तन की सूची बनाइए जिन्हें पर्यावरण को बचाने के लिए व्यक्ति अजैव न्यूनीकरण अपशिष्टों के निपटारा करने में अपना सकते हैं। साबुन तथा अपमार्जक दोनों ही एक प्रकार के लवण हैं, इनमें क्या अंतर है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। साबुन कठोर जल में झाग का निर्माण क्यों नहीं करते। साबुन की तुलना में अपमार्जक का उपयोग करने से उत्पन्न दो समस्याओं की सूची बनाइए। क्वेश्चन 20 है, मानव नर के उस जननांग का नाम लिखिए जो शुक्राणु के उत्पादन के साथ साथ हार्मोन भी स्रावित करता है। स्रावित हार्मोन के कार्य लिखिए। मानव मादा के जनन तंत्र के उस भाग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। निषेचित अंडे का आरोपण होता है। स्पष्ट कीजिए कि माता के शरीर के भीतर भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है। क्वेश्चन 21 है, मेंडल के प्रयोग ने यह किस प्रकार दर्शाया कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। 22वां, किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसके एसआई मात्रक की परिभाषा लिखिए। आपके पास दो लेंस ए और बी है जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और -10 सेंटीमीटर है। इन दोनों लेंसों की प्रकृति और क्षमता ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से किस लेंस से किसी बीम को लेंस से 8 सेंटीमीटर दूरी रखने पर उसका आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक किरण आरेख खींचिए। 23वां है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बीम का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक किरण आरेख खींचिए। कोई 4 सेंटीमीटर लंबा बीम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के पश्चात रखा है। बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 24वां है, मानव नेत्र में पक्षपाती पेशियों का महत्व लिखिए। उस दृष्टि दोष का नाम लिखिए जो वृद्धावस्था में पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को सुस्पष्ट देख सकने के लिए किस प्रकार के लेंसों की आवश्यकता होती है। अक्षय अपनी कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। जैसे शिक्षक महोदय को पता लगा, उन्होंने कक्षा में घोषणा की कि क्या पहली पंक्ति में बैठा हुआ कोई छात्र अक्षय से अपनी सीट बदलना चाहेगा। सलमान तुरंत ही अपनी सीट अक्षय से बदलने के लिए तैयार हो गया। अब अक्षय को ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई देने लगा। यह देखकर शिक्षक महोदय ने अक्षय के माता पिता को संदेश भेजा कि वे शीघ्र ही अक्षय के नेत्रों का परीक्षण करवाएं। घटना के संदर्भ निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अक्षय किस दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। इस दोष के संशोधन के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। शिक्षक महोदय और सलमान द्वारा प्रदर्शित मूल्यों का उल्लेख कीजिए। आपके विचार से अक्षय को शिक्षक महोदय और सलमान के प्रति अपनी कृतज्ञता किस प्रकार प्रकट करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब आप एसिटिक अम्ल को लाल और नीले लिटमस पत्रों पर डालते हैं तब क्या प्रेक्षण करते हैं। लाल लिटमस लाल ही रहता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। लाल लिटमस नीला होता है और नीला लिटमस लाल ही रहता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है और नीला लिटमस लाल हो जाता है। लाल लिटमस रंगहीन हो जाता है और नीला लिटमस नीला ही रहता है। क्वेश्चन 28 है, साबुन बनाते समय प्रातः वनस्पति तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया मिश्रण में थोड़ी मात्रा में साधारण नमक मिलाया जाता है। साधारण नमक मिलाने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हो सकता है। साबुन की शारीरिक प्रकृति को घटाना, साबुन को उदासीन बनाना, साबुन की सफाई की क्षमता को बढ़ाना, साबुन के अवक्षेपण में सहायता करना। क्वेश्चन 27 से कोई छात्र 4 प्रश्नलियाँ पी, क्यू, आर और एस में प्रत्येक में लगभग 4 ml आसुत जल लेकर
परख नली पी में सोडियम सल्फेट, क्यू में पोटेशियम सल्फेट, आर में कैल्शियम सल्फेट और एस में मैग्नीशियम सल्फेट की समान मात्रा को प्रत्येक में घोलता है। इसके पश्चात वह प्रत्येक परख नली में साबुन के विलयन की समान मात्रा मिलाता है। इस सभी परख नलियों को पलीपाती मिलाने पर वह नीचे दी गई किन परख नलियों में काफ़ी मात्रा में चाक का परीक्षण करता है। ए है पी और क्यू, बी है क्यू और आर, सी है पी क्यू और एस, डी है पी आर और एस। क्वेश्चन 28 है, किसी विद्यार्थी से राजमा के बीज के भ्रूण का परीक्षण करके उसके विभिन्न भागों की पहचान करने को कहा गया। उसने भ्रूण के भागों को पहचान कर नीचे दी गई सूची बनाई। अंतःकवच, बीजचोल, बीजपत्र, मूलांकुर, पंकुर इनमें से सही पहचाने गए भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे बाजार में उपलब्ध कुछ सब्जियों की सूची दी गई है। इनमें से उन दो सब्जियों को चुनिए जिसकी संरचना समजात हो। आलू, शकरकंद, अदरक, मूली, टमाटर, गाजर, भिंडी। ए दर का आलू और शकरकंद, बी दर का मूली, गाजर, सी दर का भिंडी और शकरकंद, डी दर का आलू और टमाटर। कोई छात्र अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करते समय दर्पण M द्वारा प्रयोगशाला की दूरस्थ खिड़की W का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे S पर प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए उसे कौन सी दूरी मापनी चाहिए? MW, MS, SW या MW - MS? किसी छात्र नीचे दिए गए आरेख में दीर्घाशय अनुसार पल्लीभांति प्रदीप्त दूरस्थ भवन का प्रतिबिंब पर्दे S पर फोकसित करने के लिए किसी युक्ति का उपयोग किया। इस युक्ति के विषय में सही कथन चुनिए। यह युक्ति 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। वह युक्ति 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है। यह युक्ति 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। यह युक्ति 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। क्वेश्चन 32 और क्वेश्चन 33 इस प्रकार है। इनके उत्तर आप अच्छे से लिखना और इनको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि पेपर सही है या नहीं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा पेपर है। इसको सोल्व करना आपका अच्छा साबित होंगे।